जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पितरों की विदाई और नव उत्सव के साथ 9 दिवसीय भगवती का आगमन और जग जग में उल्लास, बड़े ही धूमधाम से इस महापर्व को हम लोग मनाते हैं। और इस पर्व के पश्चात विजयादशमी का पर्व भी बड़ी धूमधाम से हम मनाते हैं। तो इस बार नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। 2 तारीख को रात्रि 12:19 पर 18 मिनट पर पितृपक्ष की समाप्ति अमावस्या की, यानी 3 अक्टूबर को 12:19 से जो है नवरात्रि तिथि प्रारंभ होगी प्रतिपदा, जो 3 तारीख को ही अर्धरात्रि यानी कि 4 अक्टूबर को रात्रि 2:58 तक रहेगी। इसका मतलब पूरे दिन नवरात्रि है। घट स्थापना के शुभ मुहूर्त आप जान चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। अब जानते हैं कि इस बार माँ किस पर सवारी करके आने वाली है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर और मानव समाज पर, जाति पर। माँ की सवारी इस बार डोली यानी कि पालकी में क्यों? क्योंकि इस बार जो नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, रवि शशि सूर्य गजारूढ़ा, शशि सूर्य गजारूढ़ा, शनि भौम तरंग गमे, शुक्र गुरु डोलायाम, बुध नौका प्रकीर्ता। अर्थात नवरात्रि का प्रारंभ शशि सूर्य गजारूढ़ा यानी कि नवरात्रि का प्रारंभ अगर सोमवार या रविवार को हो तो माँ हाथी पर सवार होकर के आती है, गज लक्ष्मी बन करके, और धन्य धान की वृद्धि करती है। और अगर शनि भौम तरंग गमे यानी कि शनिवार मंगलवार को माँ अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर के आती है, और अगर माँ आगे कहा है गुरु शुक्र डोलायाम यानी अगर गुरुवार या शुक्रवार को माँ की सवारी या नवरात्रा प्रारंभ होते हैं तो सवारी क्या होती है माँ की? पालकी यानी कि डोली। और बुद्धे नौका प्रकीर्ता यानी बुधवार को अगर नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो माँ की सवारी नौका में होती है। और इस बार नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं गुरुवार को, यानी नवरात्रि इस बार गुरुवार को प्रारंभ हो रही है तो माँ की सवारी क्या होगी? डोली यानी कि पालकी। और शास्त्र अनुसार अगर माँ की सवारी पालकी होती है तो क्या प्रभाव होता है जन सामान्य जनता पर? तो इस बार माँ की सवारी डोली पर है। और डोली पर सवारी का अर्थ आप जानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भैया कब डोली में बैठेंगे, कब हमारा डोला आएगा। तो विवाह इत्यादि तो पूर्ण रूप से होंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था, लोगों का व्यापार, काम धंधा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, प्रभावित होंगे। महामारी का भय, बीमारी का भय बना रहेगा जनसमूह में। इसके साथ ही राजनीतिक उठापटक भी बहुत होगी। राजनीतिक उठापटक के साथ साथ
संसार में भय व्याप्त रहेगा। क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इस प्रकार माँ की सवारी इस बार डोली पर रहेगी और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आगे 9 दिन तक आप हमारे साथ बनी रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य कीजिए। और नवरात्रि में 9 दिन तक हम प्रतिदिन आपको बताएंगे कि इन 9 दिनों में माँ की सवा माँ के भोग क्या होंगे, रंग क्या होंगे और साथ साथ माँ का मंत्र और नवग्रह के अनुसार क्या आप अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं तो अवश्य हमारे साथ 9 दिन तक बने रहिए। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी।